जेपीएससी की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की पीटी परीक्षा चल रही है। इसके लिए राज्य के सभी 24 जिलों में 1102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का संचालन 2 पालियों में हो रही है। 252 पद के लिए होने वाली परीक्षा में 3,69,127 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से शुरू होगी, अब कुछ ही देर में शुरू होगी। इसमें सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा। 2 बजे से सामान्य अध्ययन के ही दूसरे पेपर की परीक्षा होगी। ओएमआर शीट पर ब्लू बॉल पॉइंट से अभ्यर्थी उत्तर भरेंगे। जमशेदपुर में भी जेपीएससी पीटी की परीक्षा चल रही है। एक परीक्षा केंद्र का जायजा लिया सहयोगी प्रभात ने। एग्जाम है, लंबे अंतराल के बाद जेपीएससी के एग्जाम पूरे राज्य भर में किया जा रहा है और आज जमशेदपुर में भी 101 सेंटर बनाया गया है और यहाँ 43,205 छात्र अपना भाग्य आजमाएंगे। तो आपको हम एक सेंटर का दृश्य दिखा रहे हैं। ये कॉन्वेंट सेक्रेट हार्ट स्कूल है। देखिए छात्र लाइन लगे हुए हैं और छात्र लाइन लगकर सेंटर के अंदर जा रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग भी पूरी तरह के मुस्तैद हैं और प्रशासन और यहाँ पे जो छात्र हैं, छात्रों को सबसे पहले स्कैनर से स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। छात्र को कहा गया है कि एडमिट कार्ड जो है वो अपने हाथ में रखने हैं, पहचान पत्र आधार कार्ड अपने हाथ में रखने हैं, छात्र को मास्क लगा के रखने हैं और सारे के चेहरे पे आपको मास्क नजर आ रहे होंगे। और अब ये लाइन लगा हुआ है, लाइन लगकर सेंटर के अंदर एक लाइन से होकर सेंटर के अंदर जा रहे हैं छात्र। आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि समय भी है और 9:30 से इंटर कर जाना है तो छात्र अपने मेन गेट से एंटर करके जो सेंटर है सेंटर में एंट्री कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वो छात्र नीचे क्लासरूम में बैठेंगे और नीचे क्लासरूम में बैठ के अपना परीक्षा देंगे। तो पहली पाली का जो परीक्षा है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है और दूसरी पाली का परीक्षा 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। तो जिला प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रही है। पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे साथ एक मजिस्ट्रेट है, उनसे हम एक बार जान लेते हैं छात्रों को किस तरीके से कोरोना का गाइडलाइन बताया जा रहा है और क्या तैयारी है सेंटर में। छात्रों को जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1 गज की दूरी पर रहते हुए, जैसा कि अभी भी कतार में लोग हैं, बच्चे लोग और प्रवेश कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज करते हुए और थर्मल टेम्परेचर चेकिंग करते हुए प्रवेश करने दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मजिस्ट्रेट ने बताया कि जो स्टूडेंट है वो आ रहे हैं, पहले गेट में मैंने दिखाया कि स्कैन किया जा रहा है, स्कैन करने के बाद छात्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है, हाथ में सैनिटाइजर दिया रहा है, उसके बाद छात्रों को अंदर इंटर करने दिया जा रहा है। तो निश्चित है जो जिला प्रशासन का ये मोटिव है कि किस तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा कराया जाए, उसको लेकर तैयारी कर ली गई है। और जो शहरी क्षेत्र में 90 सेंटर बनाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 11 सेंटर है। तो परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप स्टूडेंट देखिए सैनिटाइज करते हुए स्टूडेंट को अंदर जाने जाता, कोशिश करते हैं कि कुछ छात्र से बात करने का कि एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और कैसी तैयारी है। ये देखिए, ये देखा जा रहा है, इनका आईडी देखा जा रहा है। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट उनके तैयार कहाँ से आए आप, कैसी तैयारी है आपकी? इंदुनगर से आए हैं सर। तैयारी ठीक ठाक है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और देखते हैं क्या होगा। देखिए तैयारी ठीक ठाक है, जैसे इन्होंने कहा कि अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा प्रश्न पत्र आता है। तो जिला प्रशासन की ओर से पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी गई है और जो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करना है वो प्रॉपर रूप से कराया जा रहा है। स्कैनिंग किया जा रहा है, छात्रों को स्कैन करने के सैनिटाइज देने के बाद ही सेंटर में एग्ज़ाम देने दिया जा रहा है। 10 बजे से पहली पाली है और दूसरी पाली 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। तो छात्र को एंट्री करने दिया जा रहा है। जिला प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर रखा है। सहयोग अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। धनबाद में भी जेपीएससी पीटी परीक्षा चल रही है, जिसका जायजा लिया है दिलीप ने। परीक्षा को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज परीक्षा हो रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली 10 बजे से और दूसरी 2 बजे से। इस वक्त हम धनबाद के SSNT कॉलेज में हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं वो सुबह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लाइन लगा करके खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो अंदर जाएंगे और जब यहाँ पे काउंसलर पहुँचेंगे, जो एग्जामिनर पहुँचेंगे, उसके बाद ये एग्ज़ाम देंगे। तो धनबाद में कुल
102 केंद्र बनाए गए हैं और जहां पे जो प्रोटोकॉल होगा कोरोना गाइडलाइन का उसको पूरे तरीके से पालन किया जाएगा। अंदर बिना मास्क पहने जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। अंदर पूरे हॉल को सैनिटाइज किया गया है। उसके बाद जो भी यहाँ से जो परीक्षार्थी अंदर जाएंगे उनकी भी कोरोना जांच अंदर की जाएगी। उसके बाद अंदर बैठने दिया जाएगा। तो जो कह सकते काफ़ी दिनों बाद जेपीएससी की परीक्षा हो रही है, कुछ परीक्षार्थी हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरह से तैयारी थी आप लोगों की जो आज एग्जाम देने के लिए आई हुई है? जी ठीक है। अंदर कोरोना गाइडलाइन का भी प्रोटोकॉल पालन करने के लिए बोला गया है, तो किया जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम? आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम मैथन से आए हुए हैं। मैथन से आए हैं। और बहुत दिन के बाद जेपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहा है। बहुत खुशी भी हो रही है, तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त ही है। आप बताएंगे? तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अपनी बारी का जो परीक्षार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। 102 केंद्र बनाए गए और सभी जगह पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जो प्रोटोकॉल है कोरोना को उसको पालन कराया जा रहा है और खास करके उड़नदस्ता टीम बनाई गई है, वो पूरे तरीके से निगरानी करेंगे, कोई अनियमितता ना बरती जाए, इसको लेकर के भी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। अपनी सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धन्यवाद। तो जेपीएससी की परीक्षा चल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी, क्या सभी स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर चले गए हैं? देखिए अमन, अब जो है ये बेल भी हो गई है और परीक्षार्थियों को जो है क्वेश्चन पेपर और ओएमआर जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब कोई भी परीक्षार्थी जो है कैंपस में नहीं है, अपने अपने क्लासरूम में चले गए हैं और परीक्षा शुरू हो गई है। अब जो है सवाल और जवाब करने का वक्त है और तमाम जो परीक्षार्थी हैं 3,69,000 परीक्षार्थी पूरे राज्य में परीक्षा लिख रहे हैं। तो अब उन्हें अपनी प्रतिभा दिखानी होगी, अपना जो जिन्होंने अपने लंबे समय तक जो तैयारियां की हैं, अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। अब सवाल और जवाब करने का समय है। तो हमें लगता है कि सभी परीक्षार्थी अब स्थिर होकर अपने अपने बेंच में बैठ गए हैं और क्वेश्चन पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है क्योंकि बेल हो गई है। देखिए एक बड़ी परीक्षा है क्योंकि 4 जेपीएससी की परीक्षा जो है एक साथ ली जा रही है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और इसके लिए परीक्षार्थियों को काफी वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था और कोविड के संक्रमण काल में परीक्षार्थी पढ़ते भी रहे हैं। तो जो बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, मेहनत किए होंगे, तो उनके लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होगा। लेकिन एक उम्मीद जरूर है क्योंकि प्रतियोगिता काफी है और सीट काफी कम है और 252 सीट है और उसके लिए अभी देखिए 3,69,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अब इसमें पीटी के बाद स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद जिनका सिलेक्शन होगा वो मेंस लिखेंगे। तो मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जेपीएससी की तरफ से जिस तरह से खबरें आई हैं कि सभी परीक्षाएं जो है तुरंत ली जाएंगी, तो हमें लगता है कि अगले महीने इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। और सेंटर्स में पूरी तैयारी है और सेंटर्स के बाहर जो है फोर्स की तैनाती की गई है और पूरे शहर में ये मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और अलग अलग इलाके में पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है और सेंटर्स के अगल बगल भीड़ लगाने पे पूरी तरह से मनाही की गई है। तो अब जो है परीक्षा शुरू हो गई है अमन, और अब परीक्षार्थियों की परीक्षा का समय है। जी अंजनी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद, तकरीबन 5 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है, परीक्षार्थियों में उत्साह तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि वहां पर 252 पद के लिए सिर्फ ये परीक्षा हो रही है और काफी टफ कंपटीशन भी कहा जा सकता है। हाँ देखिए, सीट तो कम है लेकिन इन्हीं सीटों में जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उनका ही चयन होगा। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में इसी तरह से भीड़ होती है और एक लंबे समय के बाद हम कहेंगे कि एक कोरोना का संक्रमण का दौर चला था। अब उसके बाद ऑफलाइन परीक्षा जो है जेपीएससी पहली बार ले रही है और पूरी तरह से जो गाइडलाइंस है उसका पालन भी हो रहा है। लेकिन कम सीट जरूर है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ होंगे वो जरूर
उन्हें मतलब हम कह सकते हैं वो सफल अभ्यर्थी होंगे, लेकिन अभी कई प्रक्रियाओं से उन्हें आगे बढ़ना होगा, गुजरना होगा, क्योंकि पीटी के बाद मेंस होगी, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड को देखते हुए होम सेंटर दिए गए हैं। जैसे रांची के जो विद्यार्थी हैं या रांची के अगल बगल के जो नियरेस्ट में है वहां सेंटर दिया गया है। जी। तो ये जेपीएससी की एक अच्छी सोच है, क्योंकि ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह जी की कोई बिल्कुल, परेशानी उनको कोई नहीं हो, मुसीबत ना क्योंकि आए, कोई ऐसे समय परेशानी में ना आने हो, ये जाने में भी सारी दिक्कत चीजों होती को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी ने ये फैसला लिया है कि वो जिस राज्य के हैं उसी राज्य में कोई भी सेंटर पर जा करके जो उनको एडमिट कार्ड में दिया गया होगा उस सेंटर पर जा करके वो परीक्षा दे दें। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 252 पद के लिए परीक्षा में 3,69,000 अभ्यर्थी शामिल हैं और पहली पाली की शुरुआत हो चुकी है। इसमें सामान्य अध्ययन का पहला पेपर हो रहा है और 2 बजे से सामान्य अध्ययन के ही दूसरे पेपर की परीक्षा होगी। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.